चैनल चढ़नियां भाईजान इधर आ छड़ दो, इधर आ जा, बाद से कर लेंगे सरफराज। वो चीज लाते सब कुछ जैसे जैसे उड़ाती है वो तो मेरे को रिजल्ट आया ना आपने कितना बोला वाले माइक को और ये आपकी करने सब बोलना बात बहुत है 4 बजे का नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद आलम ओलंपियन वर्ल्ड चैंपियन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शेखुपुरा से जिनका ताल्लुक, आज उनको खराजे अकीदत पेश करने के लिए, उनकी रूह के साले सवाब के लिए इस टूर्नामेंट का जो इनकाद किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से तल्लुक रखने वाली तमाम टीमों ने हिस्सा लिया। हम खसूसी तौर पर सफदराबाद से तशरीफ लाए हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त आज नवीद आलम का ख्वाब पूरा हो गया। कि नवीद आलम का ख्वाब था कि ग्राउंड में हर उम्र और हर तबका फिक्र से तल्लुक रखने वाले लोग ग्राउंड्स में आए, हॉकी खेलें। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और मैं यहाँ पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ बोल मीडिया नेटवर्क को। हम देखते हैं मुख्तलिफ चैंपियनशिप्स में और ग्रास रूट पर होने वाले टूर्नामेंट्स में बोल का बहुत अहम किरदार रहा है। आप लोग हकीकी हीरो हैं कि कौमी खेल को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैच जिस शख्सियत के लिए, वो शख्सियत जिसने मुझे ये चीज़ सिखाई कि इस ग्राउंडों को और हॉकी फैमिली को इकट्ठा करना है, और आज उसकी बरसी थी 13 जुलाई और ये चौथी बरसी, हम हर बरसी पे उसका इवेंट रखते हैं। तो ग्रास रूट लोगों के लिए इंशाल्लाह जो उसका विजन है वो जो लेके चला था और अपना नाम मुकम्मल कर चुका है, लेकिन उसकी टीम इंशाल्लाह उसके मिशन को पूरा करेगी और अपनी हॉकी फैमिली के साथ मिलकर कौमी खेल हॉकी के लिए इंशाल्लाह शेखुपुरा अपना पूरा रोल अदा करेगा। Definitely Pakistan can come back easily if they provide enough facilities, financial situations, money matters, contracts, jobs. If players can get everything, I'm sure they can beat any country in the world. But what would I say, if they have to work hard on their basics, on the grounds, and especially on the tactics, on the team plans, they have to update their hockey plannings also. They can compete the world. The biggest mistake they are making now, they don't have enough achievement in hockey, in coaching careers. That's why Pakistan lose easily finals against weak teams. Thank you very much. तो कॉन्टैक्ट पॉइंट और उसके बाद आपका एक्शन और फॉलो थ्रू, ठीक है। ये 5 चीजें आपने हर दफा देखनी है। ऐसे लगाएंगे तो फोर्स ज्यादा जाएगा। समझ आ रही सबको कि नहीं आई? पाँव की डायरेक्शन बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्या ठीक है ये? नहीं, तुम आगे बताओ कैसे करनी है ठीक, उसको आने दो, जाओ। क्या ये ठीक है? टाइम थोड़ा है मुझे लगता है, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आप में से कोई जनरली कोई सवाल पूछना चाहता है? जो नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाए, ठीक है। दोबारा कैटेगोरिकली बताता हूँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सबसे पहले हॉकी पकड़नी कैसे है और हाथों की पोजीशन क्या होगी, उसके बाद आपकी बॉडी पोजीशन, उसके बाद आपकी बॉल पोजीशन कि बॉल कहाँ पे होना है जब उस स्किल को आपने परफॉर्म करना है। फिर आपका आ जाता है कांटेक्ट पॉइंट, जहाँ से आपने बॉल को टच करना है हॉकी के साथ,
और उसका स्टिक का एंगल क्या होगा जब मैंने कोई भी काम करना है, गोल स्कोरिंग है, पासिंग है, रिसीविंग है, मेरी बॉडी पोजीशन क्या होगी। बॉडी पोजीशन है, लेकिन जब मैं एक हाथ से टैकल करूंगा तो मुझे स्ट्रेच करना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो बॉडी पोजीशन है, हॉकी पोजीशन है, और उसकी जो लाइन है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और मैंने बॉल को लेना कहाँ पे है, रिसीविंग में या पास करते वक्त, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट। बॉल को टच पे आपको देखनी होंगी, तभी जाके टेक्निकली उस स्किल को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, चाहे वो गोल स्कोरिंग हो, चाहे वो टैकलिंग हो, चाहे वो बॉल रिसीविंग हो। के तौर पे मरहूम ओलंपियन की बरसी के मौका के ऊपर ये हॉकी की जो एक्टिविटीज है, जो भी मुंतज़मीन है यहाँ पे, शेखुपुरा, अंजम सईद, मुबशर, मुजीब, बाकी सब मीडिया के लोग, बाकी लोग जो दोस्त हैं, सबके नाम लेना में, जो भी मुंतज़मीन है यहाँ पे, शेखुपुरा, अंजम सईद, मुबशर, मुजीब, बाकी सब मीडिया के लोग, बाकी लोग जो दोस्त हैं, सबके नाम लेना में। 4 चीज़ें बताएंगे तो वो बेटा जो ऑफिशियल जो इनको ट्रेनिंग कराते हैं वो भी गौर से सुने, और प्लेयर्स भी, ठीक है। क्लैपिंग में से कौन सी चीज़ ठीक नहीं है? जो हॉकी को पकड़ना है और हाथों की पोजीशन, फिर मेरी बॉडी की ये कर्व, बाजू में हॉकी की तरह ये जो कर्व होता है ना, कर्व आना चाहिए। उसको ज़्यादा स्ट्रेट रखेंगे तो आपके फोर्स नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा कर्व रखेंगे। ये जो शहादत वाली उंगली है ना, उसको पीछे ज़रूर यूज़ करेंगे, इससे आपकी डायरेक्शन बेहतर हो जाएगी। ऐसे भी हो सकती है पुश, कुछ लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप स्ट्रगल करते हैं एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप फिंगर पीछे यूज़ करेंगे, शहादत वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, उससे कंट्रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉल दाएं पाँव की लाइन में जब चलाएंगे तो फिर उसको ओपन करेंगे, ठीक है। और इस पाँव से आगे जाने से पहले उसको रिलीज कर दें। जो डायरेक्शन है आपकी देनी है वो आपके शोल्डर ने बनानी है। जहां आपका शोल्डर होगा, अगर मैंने उधर खेलनी है तो वहां बॉल जानी है। अब अगर बॉल यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी तो देखें मेरा शोल्डर किधर गया, खुल गया, तो ये बॉल उस तरफ चली जानी है। समझ आई बात की? तो कोई भी डायरेक्शन आपने हिट मारनी हो, पुश मारनी हो, हाई बॉल खेलना हो, वो जो आपका बायां कंधा है ना, जिस एंगल में वो होगा वहाँ पे बॉल जानी है। तो मैं अगर वहाँ खेलना चाहता हूँ तो मेरा कंधा उस लाइन में होना चाहिए, और यहाँ खेलना चाहता हूँ तो मेरा बायां कंधा उस लाइन में होना चाहिए, और फिर डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बॉल को अपने दाएं पाँव से ले चलाएं, ठीक है। उसकी बात ठीक है कि अपने अगली जो टांग है ना, अगले वाली टांग, बाईं टांग डालें, उसको खोलें जिस डायरेक्शन में खेलना हो, लेकिन सारी टांग नहीं खोलनी, टेढ़ी रखनी है बस। टेढ़ी इसलिए रखनी है कि आपका जो घुटना है ना अगला, वो बेंड हो सके। अगर आप नहीं खोलेंगे, टेढ़ी ऐसे रखेंगे तो वो लॉक हो जाएगा और उसमें पावर नहीं आएगी। थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और आपकी बॉडी की फोर्स पीछे आ जाएगी बॉल के, ठीक है। अगर आप उसको बिल्कुल सीधा करेंगे तो आपकी बॉडी का बैलेंस खराब हो जाएगा, फिर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। ये जब आप पेनल्टी कॉर्नर पे बॉल फेंकते हैं ना, ये वाला काम, उस पे तो ये टेक्निक चलती है। वो पुश और टाइप की है जिसको हम इन पुश कहते हैं। जब आपने नॉर्मल पुश मारनी है, दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जब आपने ये टांग खोलनी है ना, जब आप बॉल को चलाएंगे, और हॉकी ऐसे 90 एंगल के 90 एंगल होना चाहिए हॉकी का, बॉल के साथ पाँव उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिससे डायरेक्शन को बॉल फेंकता हो, और बॉल यहाँ पे दरमियान से आगे जाने से पहले दरमियान में छोड़ देना चाहिए। क्या चीज़ बेहतर हो जाएगी अगर आप थोड़ा नीचे आएगी? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका बॉल जहाँ फेंकना चाहते हैं ना, कंट्रोल वो बढ़ जाएगा। स्पीड जो है ना आपकी, वो आपकी जो बॉडी का फॉलो थ्रू है ना, जो आपने बॉल को रिलीज करना है, वो उससे बढ़नी है। उससे पहले जो बॉल की पोजीशन है आपकी, उसके ऊपर बेस करता है कि स्पीड क्या होगी। बॉल नज़दीक रखा हुआ है या अगले पाँव से पीछे रखा हुआ है तो फिर स्पीड और होगी। जब बॉल को आपने अगले पाँव के नज़दीक रखा हुआ है तो फिर स्पीड और होगी। तो आपकी ये जो बॉडी का फॉलो थ्रू है ना, स्पीड फिर उससे बढ़ती है, लेकिन इससे आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा पोजीशन लो, मैं एक दफ़ा
अगर पुश खेलनी हो, आपने पुश पास करना हो, तो मैंने इसको कहा कि आप हॉकी पकड़ें पहले कि आपकी ग्रिप क्या होगी, उसके बाद अपनी बॉडी पोजीशन बनाएं, उसके बाद बॉल रखें कहाँ पे रखना है, और उसके बाद आप एक्शन करके दिखाएं कि बॉल को रिलीज कैसे करना है। सही कर रहे हैं। मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें क्या बताऊं इस वक्त, लेकिन अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बेहतर तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। जनरली देखिए ना, कोई भी स्किल हो, पासिंग स्किल हो, बॉल को एक जगह से दूसरी जगह जब हम भेजते हैं, पास करते हैं, बॉल को रिसीव करना, रिसीविंग की स्किल हो, उसके अलावा आपकी गोल स्कोरिंग स्किल हो, आपकी टैकलिंग स्किल्स हो। सदर और सेक्रेटरी दे सकते हैं, हुकूमती सतह पर राब्ते जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस से किए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत क्यों है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसकी इतनी उम्मीद नहीं होती, लेकिन उसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं लोगों की नज़र में लगता है कि हाँ यार, हम लोगों ने या खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया है कि उनको काबिल इस्ताइश समझा जाए। जब आप काबिल इस्ताइश समझते हैं तो उनकी वो जो खेलने की हिस्स है, वो जो जीतने की हिस्स है, वो जो विगर है कि हम इससे भी बड़ा काम करें, उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोटिवेशनल फैक्टर आजकल के दौर में, जहाँ जो महंगाई का दौर है, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल बूस्ट से बढ़कर कोई हो सकता है। या आप उनको बुला के उनको इज्जत का मकाम दें और उनके लिए कुछ रिवॉर्ड्स अनाउंस करें, तो वो जो फिर जीतने वाली कोशिश है वो पहले से दुबाला हो जाती है। ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। देखें, जब हम बच्चों को घर में सदातना शुरू करते हैं ना, तो बच्चे का मुंह धुलवाना तो उसको कहते हैं कि 2 बिस्किट मिलेंगे, पहले मुंह धो लो। सो उसको हम ट्रेंड ही ऐसे करते हैं कि तुम्हें कुछ देंगे तो तुम ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे। सो अगर ऊपर लेवल पर भी इसको बड़ी छोटी सी मिसाल के साथ देखा जाए कि बच्चे अगर एफर्ट कर रहे हैं और वो पहले से कुछ बेहतर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसे भी बेहतर करें, हम टॉप 10 में आ जाएं या टॉप 5 में, टॉप 3 में आ जाएं, तो कुछ ना कुछ तो उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा उसके बगैर, वरना वो एक दिन आएगा कि वो उकता जाएंगे और उनके जो जीतने की हिस्सा है, हॉकी खेलते रहने वाला जो उनका जोश है ना, वो ठंडा पड़ जाएगा। इससे पहले कि वो जोश ठंडा पड़े, मुझे लगता है कि हमें उनकी जो उन्होंने काम किया है, जो थोड़ी पहले से परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, उसको ना सिर्फ अप्रिशिएट करें बल्कि उनको रिवार्ड्स भी मिलने चाहिए। बगैर किसी शक के सबसे पहले दुआ है अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने जितनी देर भी उसने सांसें इस दुनिया में गुजारी हैं अपनी, हॉकी के अलावा उसने कुछ नहीं सोचा। उसकी डेडिकेशन, उसका जो हार्ड वर्क था, वो जो हर वक्त उसकी नर्व्स पे सवार रहता था कि हॉकी में उसने किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना है, वो शहर की हद तक हो, वो डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न की हद तक हो, वो सूबे की हद तक हो, वो पाकिस्तान के लेवल तक हो। तो इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि आज इतने सारे दोस्त जो हैं उसकी बरसी के मौका के ऊपर यहाँ मौजूद हैं, ताकि उसकी जो खदमात हैं हॉकी के लिए, जो अपनी टाइम के वक्त अपनी हयात में, ज़िंदगी में करता रहा है, उसको हम ना सिर्फ लेकर आगे चलें, उनकी याद ताज़ा की जाए, उसकी जो भी हॉकी में खदमात हैं उनको जितनी भी ज़्यादा पजीराई की जाए वो कम है। और मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ सारे शेखुपुरा के जो हॉकी लवर्स हैं, मुबशर मौजूद है, अंजम मौजूद हैं, आप सब लोग, मीडिया ख़ास तौर के ऊपर, कि आप लोगों ने भी इसमें टाइम निकाल के मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि ये जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनकी ज़िंदगी में इनकी पजीराई भी अपनी जगह एक हैसियत रखती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम नवीद को उसकी सर्विसेज के हवाले से, उसकी खदमात के हवाले से याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में भी अगर लोगों की अप्रिसिएशन करनी शुरू की जाए तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। और बगैर किसी शक के नवीद आलम ने हॉकी के लिए जो खदमात की हैं, और वो एक मुँह बोलता सबूत है। अब किसी भी लेवल के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे तो उसकी जो डेडिकेशन थी, उसकी जो मोहब्बत थी, उसका जो कह लें कि बेलौस खिदमत थी हॉकी के लिए, वो काबिल तारीफ है। और भाई ये बताइए कि हॉकी ने कम बैक किया है, और अभी तो ये है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो दोबारा लोगों की ज़ुबान पे पाकिस्तान हॉकी का नाम आ गया है। अभी रिसेंट नेशन कप हम खेले हैं मलेशिया में, हमने सेकंड पोजीशन हासिल की है। फाइनल इतना अच्छा नहीं रहा ऑनेस्टली, लेकिन उसमें भी हमें पता है कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं, पाकिस्तान टीम जो है, उसको इंटरनेशनल मैचेस के एक्सपोजर की और ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारा काम जो हुआ है, हम ये नहीं कहते क्योंकि बहुत बड़ा मार्का है
लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने, पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स ने पाकिस्तान हॉकी लवर्स को हॉकी से दोबारा कनेक्ट कर दिया है। और अब देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं, ये जो मुश्किल हालात की हम बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे अलाउंसेस ये सहूलियात का मौजूद होना हो, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो प्लेयर्स की वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि हम प्रोफेशनल गेम नहीं हैं, हम ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर नहीं चलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह हम कोई प्राइवेट अदारा है नहीं कि जिनको सालाना $2.5-3 लाख जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलते हों। सो हम अपनी मदद आपके तहत चलने वाले हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ज़रूरी अमल है गवर्नमेंट के लिए सोचने के हवाले से कि हम लोग ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान प्लेयर्स में, पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट है। और अभी देखें, आज भी पाकिस्तान जूनियर जो अंडर 18 टीम है हमारी, वो फाइनल खेल रही है जापान के खिलाफ। सो अभी इस साल में या पिछले साल में 4-5 टूर्नामेंट में हमने मेडल्स हासिल किए हैं, वो सिल्वर हों या ब्रॉन्ज हों। सो ये चीज़ बताती है कि हमें पोटेंशियल है, बच्चे टैलेंटेड हैं और इस टैलेंट को बेहतर तरीके से रिफाइन और पॉलिश करने की ज़रूरत है। और वो सारी पॉलिश जो है वो फैसिलिटेशन के बगैर नहीं होती। अगर वो प्लेयर जिसको जाने से पहले उसके अलाउंसेस मिले हों, उसके खेलने का फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होगा, और एक को फिक्र ये हो कि मुझे मिले हैं या नहीं मिले, कब मिलेंगे, वो फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होगा। मुझे लगता है कि हमें गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। और इस प्लेटफॉर्म से, इस मौके के हवाले से दोबारा से, हम पहले भी कह चुके हैं लेकिन दोबारा से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि चीफ पैटर्न हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनसे दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमें एक मौका मिल रहा है प्रो लीग में शामिल होने का। ये एक मौका है कि हम अपनी कौमी खेल को उस तरह ट्रीट करें कि वो कौमी खेल दोबारा से दुनिया में पाकिस्तान के नाम की पहचान बन सके। मालिक राष्ट्र के साथ और ताहिर भाई खान साहब के वालिद साहब जो 1994 के वर्ल्ड कप के दौरान ये सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको कौम की खिदमत में खुदा ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मौसम सईद इंटरनेशनल हमारा बैचमेट बड़ी भाई अंजन साहब का छोटा भाई, उस मैच को हमारे लिए भी और जो दोस्त आए हैं उनके लिए भी इसको इस खेल के दोस्तों इस मैच का एहतमाम किया है, अरेंज किया है, ताउन किया है। हॉकी के मैदान में मज़ीद सुन्नत की ज़िंदगी को जिंदा करता है। हकीकी ग्रामीण को भी अपने शहर का, अपने इलाके का पाकिस्तान का नाम अल्लाह की कब्रों को रोज़ रहते ना अल्लाह के भाई को सर जमीन ता फरमा वला तजफीर मुनाकिल लल्लज़ीन आमनु रब्बना अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु वला तफ्तिना बa'द अल्लाह Go!